पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने की, जिसमें CJI के साथ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने संसद से पारित कानूनों की संवैधानिकता को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CJI ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि संसद से पारित होने के बाद कानूनों की संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है, तो जब तक इस संबंध में कोई ठोस और पुख्ता मामला सामने नहीं आ जाता, अदालतें इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक अपील भी की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक सीमित रखा जाए, जिसमें कोर्ट, यूजर और डीड की ओर से घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का बोर्डों का अधिकार भी शामिल है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष यह अनुरोध किया। हालांकि केंद्र सरकार की इस मांग पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट में केंद्र की दलील का विरोध करते हुए कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं की जा सकती। कपिल सिब्बल ने तर्क देते हुए कहा कि संशोधित कानून संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है, जिसके तहत लोगों को धर्म पालन, उसके अनुरूप आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार प्रदान करता है। इसलिए हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अंतरिम आदेश जारी करने के लिए सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली जितनी याचिकाएं थी, वो सभी याचिकाएं लिस्टेड थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आज 11:30 बजे से उन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। उसमें जो याचिकाकर्ता यानी कि जो पेटिशनर्स के एडवोकेट्स हैं, मुस्लिम पक्ष, उनके द्वारा पूरा सबमिशन दिया गया और 4:15 बजे तक सुनवाई चली। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, सब के प्रावधानों पर एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो माननीय अधिवक्ता है, उन्होंने अपनी दलील दी और उन्होंने विस्तार से माननीय न्यायालय को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से उनके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, किस तरह से वो आर्बिट्ररी कानून है और सेक्शन आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है। इन तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज शाम 4:15 बजे तक मुस्लिम पक्ष के जितने भी सीनियर एडवोकेट्स थे, सबों ने अपनी दलील दी है। अब कल भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी संस्थान हैं, यहाँ तक कि 2 राज्यों के वक्फ बोर्ड भी भारत सरकार के समर्थन में आए हैं, वो भी कल अपना दलील देंगे और उनके साथ जो इंटरवेनर्स हैं भारत सरकार के पक्ष का समर्थन में, वो भी अपनी दलील देंगे। तो उनके लिए कल का समय मुकर्रर किया गया है। अब कल जब भारत सरकार का आर्गूमेंट होगा, भारत सरकार के समर्थन में जो पक्षकार है उनका आर्गूमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का रुख किस तरह का है।